إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحسيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في سورة النحل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وكان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول للتابعين وإنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر وإن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من الموبقات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما وارزقني فهما آمين सुनकर अज़ान दौड़ो हर काम अपना छोड़ो पढ़ लो नमाज आकर मौला से लो लगा कर बंदा भी क़िबला रू हो मौला भी रूबरू हो और ये बंदगी जरा से मीज़ान में हो भारी हर तरह की बड़ाई बुजुर्गी किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समावात के लिए लायक व ज़ेबा है। बादहु अनगिनत बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हों अल्लाह रब्बुल आलमीन के मिन जुमला तमाम अंबिया किराम पर, खुसूसन अल्लाह के आखिरी नबी आखिरी पैगंबर आमिना के लाल अब्दुल्ला के जिगर हसनैन के नाना मक्का व मदीना के ताजदार जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। वाज़ में, तकरीर में, खुतबे में जब भी कभी नबी अलैहिस्सलातु सलाम का नाम आए तो दरूद हमें और आपको भेजना चाहिए। जैसे मुख्तसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहना आप और हमारे ऊपर ज़रूरी हो जाता है। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जिक्र वो मजलिस बड़ी कंजूस मजलिस हुआ करती जिसमें मेरा नाम लिया जाए फिर मेरे ऊपर दरूद न भेजे। इसलिए बेदार मगजी के साथ बैठे और जो खुतबा होता है इसमें दिल जमई के साथ अपने पूरे बदन को इस तरह से खतीब की तरफ मुतवज्जे कर दे कि किसी और का ख्याल यहाँ पर ना आए, ताकि गौर से समात कर सके जो वाज की जाती है, जो बयान होते हैं। और यही मकसद के तहत परवरदिगार आलम ने हफ्ते में एक दिन ईद के रख दिए जो जुमा का दिन है। और इस दिन हमें और आपको खुतबे, वाज, तकारीर, कुरान व अहादीस की तनाजुर में सुनने का एक मौका सुनहरा परवरदिगार आलम ने अता फरमा दिया। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के एहसान अजीम है। वरना यूं कुरान करीम दे देते अंबिया किराम का नुज़ूल हो गया था। परवरदिगार आलम फरमाता दिलो दिमाग भी तो मैंने इंसानों को दे दी, अब किसी चीज की जरूरत नहीं, न बाज की न तकरीर की, कुरान दे दिया मैंने, पढ़ लो। सुन्नत का पता करना हो, मेरे पैगंबर के ऐलानात को देखो, फरामीन को देखो, अब किसी मौलवी की जरूरत नहीं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करम फरमाया, रहम फरमाया कि हफ्ते में एक दिन जुमे का दिन कायम फरमा दिया और मुख्तसर खुतबा हो जाता है जो हमारे और आपकी नसीहत के लिए काफी होना चाहिए।
यो आपने मौजू पहले से सुन रखे हैं कि हमारा मौजू जो है खुशगवार जिंदगी के राहनुमा जो उसूल होते, यूं आप कह लीजिए इस्लामी उसूल क्या है इस माने में। और उसी लिए मैंने कुरान करीम की सूरह नहल की जो आयत मैंने पढ़ी है इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी के तनाजुर में, और उसी तरह से एक कौल एक असर जो है अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताबईन से कहा करते थे, वो बात मैंने वो असर मैंने आपके सामने जिक्र फरमा दिए। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारक इस बारे में, इस मौजू पर, इस टॉपिक पर कई एक आते हैं। जरूरत इस बात की हमारे और आपके लिए हो जाती, हम और आप उस पर अमल पैरा होने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी उखरवी जिंदगी की साथ साथ दुनियावी जिंदगी भी बनाई है। और ये नहीं कहा कि जब तुम खुशगवार जिंदगी तलाश करते हो, हर आदमी के जहन में आ जाता है शायद कोई आखिरत की बात करेगा मौलाना, सिर्फ ये आखिरत की बात करेगा, कब्र की बात करेगा, हशर की बात करेगा, मुलाकात इलाही की बात करेगा। लेकिन नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कभी भी नहीं फरमाया लोगों आखिरत को सामने रखकर दुनिया भुला बैठो, बल्कि फरमाया लोगों तुम्हारे लिए मैंने दुनिया भी बना दी, आखिरत भी बना दी। दुनिया को मैंने दारुल अमल बनाया, आखिरत को नतीजा का मैंने घर बनाया, नतीजा का दिन बनाया। इसलिए फरमाया खेतियां सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, और सब जहां तेरे लिए है पर तू खुदा के वास्ते। ये दुनिया के अंदर हरियाली, ये तमाम चीजें, ये आसमान को जो मजबूत बनाया परवरदिगार आलम ने, जमीन को बनाया, फिर उस पर पहाड़ को खोटा बनाकर जो गाड़ दिया कि इंसानों को लेकर, मखलूकात अर्ज को लेकर हिल न सके। जनाब मुहम्मदी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से परवरदिगार आलम ने फरमाया, और आज जब कोई आदमी हज करने के लिए जाता है, तवाफ कर रहा होता है, जबान से जारी होता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबन नार। ओ हमारी पालनहार और परवरदिगार आलम और रोजियां देने वाले और हमारी जिंदगियां चलाने वाले हमारे रब, पहले दुनिया मांगी, रब्बना आतिना फिद दुनिया, कुरान करीम की आयत है। अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे पहले दुनिया मांगने के बारे में अपने बंदों से फरमाया, पहले तेरी दुनिया बनेगी, दुनिया में जिंदगी अच्छी आएगी, दुनिया तेरी खुशगवार बनेगी, यहाँ की जिंदगी आराम और राहत की बनेगी, तो याद रखो तुम्हें इबादत करने में मजा आएगा, आखिरत की तैयारी में भी मजा आएगा। ये कोई मेरा दस्तूर नहीं कि किसी की आखिरत बने दुनिया बिगड़ जाए, ये कोई तरीका नहीं कि अगर आखिरत बनानी हो दुनिया बिगाड़ लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद फरमा दिया वला तन्सा नसीबक मिनद दुनिया, जो दुनिया के अंदर मैंने तुम्हारे हिस्से रख दिए उसे भी हासिल करो, लेकिन शरीयत के दायरे में रहकर। बहादुरी की बात उस वक्त हुआ करेगी जबकि आदमी शरीयत के दायरे में हुदूद में रहकर इस्लामी चीजों को अपनाता हो, अपनी जिंदगी बसर करता हो। और इस माने में सिर्फ मर्द ही ना सोच ले कि हमारे बारे में तमाम बातें की गई, ख़वातीनों हजरात के लिए भी ये सारी बातें उमूमन अल्लाह तबारक व तआला की कुरान करीम का यही तो एक मौजज़ा है, किसी एक को मुखातब नहीं किया। जहां पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू का जिक्र फरमा दिया, जहां पर नमाज का जिक्र फरमाया, जहां पर तिलावत कुरान करीम का जिक्र फरमाया, जहां पर दुनिया के हिस्से का जिक्र फरमाया, आखिरत की हौलनाकियों का जिक्र फरमाया, हर एक में मर्दों के साथ साथ औरतों की भी शमूलियत फरमा दी परवरदिगार आलम ने। फरमाया दुनिया भी मांगो आखिरत भी मांगो, और ये कहो हसना व फिल आखिरती हसना,
दुनिया में भी हमें अच्छी जिंदगी अता कर, आखिरत भी हमारी अच्छी बना। लेकिन एक चीज की तरह तंबीह फरमाई, वकीना अज़ाबन नार। लोगों दुनिया मांगते तुम कहीं आखिरत में उस हौलनाकी वाली जहन्नम को ना भूल बैठो, उस आग को ना भूल बैठो। दुनिया मांग ली, आखिरत भी मांग ली, फिर आखिरत में जो जहन्नम परवरदिगार आलम ने तैयार कर रखे उसी भुला कर हमने अपनी जिंदगी जैसी तैसी गुजारनी शुरू कर दी। एक फिक्र हमारे अंदर होनी चाहिए, इन चीजों की तरफ। हम और आप देख ले दुनिया में, अब कोई आदमी खुशहाल जिंदगी चाहता हो तो उसे चाहिए उस बारे में वो कोशिश करे, कमाई, हलाल कमाई की तरफ रगबत करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाया, फ़इदा कुदियतिस सलातु फंतशिरू। मेरी पैगंबर ऐलान यूं करो नमाज खत्म हो जाए, जमीन में लोग फैले और कह दो अब तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह की फजल को तलाश करो, रोजियों को तलाश करो। ये नहीं कि नमाज के बाद फिर मस्जिद में बैठा हुआ है, अल्लाह अल्लाह किए वो बैठा और कहता अल्लाह ताला देगा, रात का खाना कौन देगा, अल्लाह देगा। यू बैठे बैठे नहीं, तुम्हें उसके लिए वसीले, उसके लिए जराए तलाश करने का हुक्म परवरदिगार आलम ने फरमा दिया। बहरहाल देने वाला तो वही है, रोजी रिसा भी वही, मुश्किल कुशा भी वही। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया, जब तुम कुएं में कूदते हो, छलांग लगाते हो, समंदर में, नदियों में, नहरों में, तुझे हाथ पांव भी चलाने होंगे। यूं ही तुम हाथ पांव मारना छोड़ बैठो को मेरा रब मुझे बचाएगा। एक इख्तियार दिया परवरदिगार आलम ने जरिया अपनाने का, लेकिन वो जराए शरीयत के निगाह में एक जायज जराए हों, जो जायज तरीके हों। कि बंदा सोचता है मैं अपने अहल वयाल के लिए कुछ कारोबार कर दूं, ठीक है, मना नहीं, ये चीजें भी मना नहीं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ऐलान करा है, सबसे पहले अपने घर का माहौल इस्लामी बनाओ और खुशियों की मुतलासियों और दौलतमंदो, अमीरो, गरीबो, फकीरो, बादशाहो, जो ये चाहता हो जिंदगी अच्छी बने, अपने घर के माहौल को, अपने अहलो अयाल को इस्लामी तरीके पे ढालो, उसके सांचे में लाओ, वो तरीका भी अपनाओ जिस तरीके की वजह से परवरदिगार आलम फरिश्तों को हुक्म देता है, मेरा फला बंदा मेरे दीन का मुतलाशी है, मेरा फला बंदी, मेरी फला बंदी कुरान करीम की तिलावत में लगी बैठी है, जाओ और रहमत के फरिश्तों फला के घर में मेरी रहमत का नुज़ूल करो, सकीनत उतारो, इत्मीनान नाजिल करो। कितने लोग ये कहते फिरते, मौलाना दौलत तो बड़ी कमा ली, अहलो अयाल की भी कमी नहीं, खानदान बड़ा है, फिर भी पता नहीं दिल में सुकून क्यों नहीं आता। और ये बीमारी हर एक दिल को लग जाती है। सुकून कल्ब आदमी तलाश करता है और उसके लिए कई लाख रुपए और किसी तरह से कई तरह की दौलतें इसमें सर्फ करता है कि सुकून मिल जाए, इत्मीनान मिल जाए। और सबसे बड़ी दौलत इंसान की यही होती है कि वो दिल मुतमईन हो जाता हो, दिल इत्मीनान हो जाता हो, आदमी सुकून के साथ, खुशी के साथ अपने घर में, अपने बाल बच्चों के साथ खुशी के साथ दिनों रात गुजारता हो। नहीं तो आते घर में आए, रात में आए, देर रात तक जागे, नींद नहीं आई, अब नींद की गोली तलाश करता है। एक दिन अगर नींद की गोली खत्म हो गई, लाने भूल गए, रात फिर चली जाती है ऐसे ही, बेसुकूनी में, बेइत्मीनानी में चली जाती है।
अल्लाह का बंदा हो, बंदी हो, करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, सुकून भी नहीं आता। किसी शायर ने यूं कह दिया, देख लो इसकी तनाजुर में, कि वो लोग जिसकी दिल मुतमईन नहीं, जिसकी दिमाग सुकून में नहीं, वो बंदा नींद के लिए तरसता है, मुझे नींद क्यों नहीं आती। नरम बिस्तर भी लगी है, घर वाले सारे मौजूद है, मुझे नींद क्यों नहीं आती। करवटें बदलता है। और एक गरीब जो फुटपाथ पे रहता है, आराम से 7 बजे ही सो जाता है, फिर सुबह 7 बजे नींद खुलती है उसकी। इत्मीनान से, सुकून के साथ फुटपाथ पर आपने देखे होंगे लोग सो जाता है। और हमें बंगलों में, कोठियों में, बिल्डिंगों में, दौलतों की अंबार में नींद नहीं आती। नींद भी आती है सुकून कल्ब जिसके पास मौजूद हो, जिसके ज़हन मुंतशिर ना हो, किसी परेशानी का शिकार जो दिल हो जाता, जो दिमाग हो जाता, नींद फिर रूठ जाती उस दिल से। इसलिए कि शायर ने क्या खूब कहा, सो जाता है फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। बड़ी प्यारी नींद आती है, बड़ी सुकून की नींद आती है। और हमें नींद इसलिए नहीं आती, घर आए, रुपए का हमने पैसे के सारे चीजों के इकट्ठा किया, तखमीना लगाए, अब ये सोचने लगे जहन में, फला बैंक में मेरा इतना पैसा जमा है, फला जगह मुझे इतना कर्ज देना है, फला इतना कर्ज लेना है, ये बीमारी में मुब्तला, वो बीमारी में मुब्तला, सारी परेशानी घर में आ गई, नींद कैसे आएगी। आदमी इसी सोच में रात गुजार देता है। और आइए कुरान करीम के इस तनाजुर में हम और आप देखते हैं सुकून कैसे मिलेगा। उसूल नंबर 1, सबसे पहले नंबर पर उसूल आप ये अपनाएं, ईमान जो बंदा ले आया, ईमान लाने के बाद अमल सालेह। सिर्फ ईमान काफी नहीं, उसके साथ साथ अमल सालेह भी। अब बंदा कहता है मैं तो मुसलमान हूं, मुसलमानों वाला नाम भी मैंने रख लिया, मुसलमान घर में पैदा हुआ हूं, मैं तो हूं ऑलरेडी मुसलमान पहले से। लेकिन दुकानों पे जाते, बाजारों में जाते, कपड़े की दुकान पे जाते, हम और आप तलाश करते हैं कि अच्छा ब्रांडेड कपड़ा मिलेगा तो लेंगे। मामूली अगर किसी अनाज को खरीदने के लिए गए, अच्छी से अच्छी क्वालिटी तलाश करते। जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दीन तुम्हें आखिरत में काम आएगा, उस दीन की हकीकत उसी तलाश करना, उसमें हकीकत तक पहुंच जाना, अपने ज़हन में बिठा लेना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। जो दीन तुम अपना रहे हो, इसलिए कि याद रख लीजिए आप, अदियान बातिला कई हैं दुनिया में, और अल्लाह को वही दीन पसंद। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, जिसका नाम इस्लाम है, और ये इस्लाम, ये शरीयत जिसकी तरफ रहनुमाई करता है, वही दीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है। ईमान बंदा ले आता है, ईमान बिल्लाह, ईमान बिल मलाइका, ईमान बिल रसूल, ईमान बिल कुतुब, ईमान बिल कद्र खैर व शर, ईमान बिल क़ियामा, ईमान ले आता है। और अब वो सिर्फ बैठ जाता है कि ठीक है मैंने कलिमा अदा कर लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तुम्हें जन्नती हो गया ना, कि हर कलिमा को जन्नत में जाएगा। अब मैं अमल करूं ना करूं, तो ये इस खामे ख्याली में जो बंदा रहता है वही धोखे में पड़ जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहां पर ईमान का जिक्र फरमाया, लगी हाथ, वहां ये भी बयान फरमाया वामिलुस सालिहात। अब आ जाइए सूरतुल असर, बिल्कुल छोटी सूरत, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र
इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। तमाम इंसानियत घाटे में, नुकसान में, खसारे में है, मगर वह लोग जिन्होंने ईमान ले आया और अमल सालिह करते रहे। कब तक करते रहे? एक दिन नहीं, एक लम्हा नहीं, एक घंटे के लिए नहीं, किसी एक दिन के लिए नहीं। देखते ना आप, किसी दिन आदमी ऐसे वावेला मचाता है, लगता है इससे बड़ा मुसलमान अब कोई नहीं। दूसरे दिन वही आदमी एक वक्त की भी नमाज में वो हाजिरी नहीं देता, पगड़ी बांधकर सड़कों पे चक्कर लगाता है, मैं सबसे बड़ा मोमिन हूं। फमैबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। अपने रब की इबादत कर यहां तक कि तेरी मौत आ जाए। मौत की आखिरी सांस तक अपने रब की इबादत में जो बंदा लगा हुआ हो वही बंदा कामयाब है। फमन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिन। जो कोई नेक अमल करता हो, खा वो मर्द हो या औरतें हो। यहां पर दोनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शामिल फरमा दिया। हालांकि ज़िमनन जहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू का जिक्र फरमाया, वहां औरतों की भी शमूलियत है, लेकिन यहां पर नाम लेकर उसके इस किस्म को बयान करके मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे वो मर्द हो या औरतें हों, शर्त लगा दी वह हुआ मोमिन की, ईमान वाला हो। तो क्या फरमाया परवरदिगार आलम ने? फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबतन वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। ईमान लाने की बात जो अमल साले करे, मैं उसे एक खुशगवार बेहतरीन जिंदगी अता फरमाऊंगा। और यहां पर लामे ताकीद लगा दिया, फलनजज़ियन्नहुम अजरहुम नुहयिन्नहुम, मैं उसे अच्छी जिंदगी अता करूंगा। हयातन तय्यबा, एक अच्छी, एक पाकीज़ा जिंदगी अता करूंगा, जो तमाम आलाइशों से, तमाम बुराइयों से, तमाम मुसीबतों से, परेशानियों से, खलफसारियों से वो जिंदगी दूर हुआ करेगी। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबतन वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। और मैं उसे आखिरत में भी उसका जो अजर दूंगा, उसके अमल की वजह से जो मैं उसे जजा दूंगा आखिरत में, उसे पूरा पूरा दूंगा। ऐसा नहीं है कि अब मैं आखिरत में कह दूंगा, ओ मेरे बंदे, तुमने दुनिया में जो कुछ अमल किया था मैंने तुझे दुनिया में ही दे दिया, अब उसका क्या चाहते हो आखिरत में। सहाबाए किराम में ये कभी कभी इस तरह के सवाल नबी अलैहिस्सलाम से करते थे। नबी अलैहिस्सलाम, मैंने रोजे रखने शुरू किए, नमाज मैंने पढ़ी और पढ़ रहा हूं, नेक अमाल मैंने करने लगे, जब से मैंने ये काम करना शुरू कर दिया मेरे घर में दौलत की अंबार आना शुरू हो गया। नबी अलैहिस्सलाम मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए, दौलत मुझे नहीं चाहिए। क्या फरमाया? हम और आप दौलत के रसिया। हर आदमी दुआ करता है, मौलाना दुआ कर दीजिएगा, मुफलिसी आ गई, गरीबी आ गई, दौलत मिल जाए। हाँ, दौलत के लिए दुआ करना कोई ऐब नहीं, लेकिन ये दुआ करे, या अल्लाह दौलत मिल जाने के बाद कुफर में मैं ना पड़ जाऊं, मेरी जिंदगी खतरे में ना पड़ जाए। सहाबाए किराम के पास जब दौलत आती, आकर कहने लगे नबी अलैहिस्सलाम, मुझे ये दौलत नहीं चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे दुनिया में मेरी नमाज की बदले, रोजे के बदले, ईमान के बदले मुझे दुनिया में ये दौलत की शक्ल में मुझे अजर दे दिए। डर गए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देख लो, ये आयत नाज़िल फरमा दी, मैंने तुझे दुनिया में भी देना है और आखिरत में भी, वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, बेहतरीन बदला दूंगा।
फमल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति तूबा लहुम व हुस्नु मआब। जो लोग ईमान लाए अमल साले करने लगे उसके लिए खुशखबरियां है। वह हुस्न माब, बेहतरीन उम्दा ठिकाना भी आखिरत में। ये ठिकाने परवरदिगार आलम ने आखिरत में तैयार कर रखे। लेकिन हाँ, इन आयतों के बिना पर हम और आप इन चीजों को मालूम कर लें कि जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए ईमान लाता हो, अमल साले करता हो, नमाज अदा करने वाला हो, रोजे रखने वाला हो, सच बोलने वाला हो, धोखा न देने वाला हो, अपने वादे का पक्का हो, किसी भी आदमी को तकलीफ न देने वाला हो, तो उसके लिए कोई बैद नहीं कि खुशगवार जिंदगी उसे यहाँ भी मिले और आखिरत में वो परवरदिगार आलम उसे अच्छी से अच्छी सिला और अजर की शक्ल में जन्नत अता फरमाए। और अगर इसी की बरक्स आदमी बदमाशी में, फ्रॉड में, धोखेधड़ी में, गाली गुलूज में, चुगलखोरियों में, बदमाशियों में अपनी जिंदगी बसर करे, अल्लाह के जिक्र से एराज करता हूं कि ओ लोगों, ओ मुल्लाओ, तुम लोगों का काम तो ये बयान करना है। याद रखो, मैंने कोई भी चीज, कोई भी अच्छा अमल दुनिया में ना किया, फिर भी देख मैं तुझसे अच्छा दुनिया में तेरी हालत से बेहतर हालत में हूं। लोग ताने देते और अफसोस सद अफसोस तो ये सितम बालाए सितम, ये आदमी का आदमी नमाज नहीं पढ़ता है। जब कहता हूं नमाज अदा करो, नमाज पढ़ो, कहता है मौलाना गलती मैंने कौन की कि नमाज पढ़ूंगा। हाय, ये गलती करेगा तो नमाज पढ़ेगा, और नमाज ना पढ़ना बजाते खुद इतनी बड़ी गलती है कि शराबी भी इतनी बड़ी गलती नहीं करता। जिनाकार से भी आगे बतला दिया कि नमाजी की बदमाशी है। सूदखोरों से भी आगे बदमाशी, इसकी सजा बयान फरमाया परवरदिगार आलम। इसीलिए हमें और आपको ये चाहिए खुद भी, अहल अयाल को भी, औलाद को भी, खानदान वालों को भी नमाजी बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह ताहा के अंदर, वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्कम व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। अल्लाह तबारक व तआला जो पहलू बयान कर रहे हैं, अल्लाह हम सबको, हम तमाम लोगों को इस पहलू से अपनी पनाह अता फरमाए। जो कोई बंदा मेरे एराज से जिक्र करे, मेरे जिक्र से एराज करे, वमन आरद अन ज़िक्री, यहां पर मन कह के आम कर दिया। यहां भी मर्द हो, औरत हो, अमीर हो, गरीब हो, बीमार हो, खुशहाल में हो, सेहतयाब आदमी हो, कोई भी हो, जो भी मेरे जिक्र से, मेरी नमाज से, मेरी कुरान करीम की तिलावत से, मेरे दीन से, मेरी याद से अगर कोई एराज करता है, फ़इन्न लहू मईशतन दन्का, मैं उसकी जिंदगी तंग कर दूंगा, परेशानियों से भर दूंगा, मुसीबतें आएगी, परेशानियां आएगी, बंदा बाबेला मचाएगा। आए कौन सी गलती हो गई, ये सजा मुझे क्यों मिलने लगी। ये दुनिया का मामला होगा, उसकी जिंदगी को मैं तंग कर दूंगा। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और क़यामत में भी उसको मैं अंधा करके उठाऊंगा। वो कहेगा बंदा, रब्बी लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, ए अल्लाह मुझे अंधा करके क्यों उठाया, मैं तो दुनिया में देखने वाला था, मेरी आंख में थी, मेरी बसारत ठीक थी, मैं हशर में, मैदान महशर में अंधा क्यों कर दिया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा, कदालिका तत्का आयातुना फनसीतहा, और बंदे याद रखो, इसी तरह दुनिया में मेरा जिक्र भी आता, मेरी आयतें भी तेरे सामने तिलावत की जाती, मेरी कुरान करीम पढ़ा जाता, तर्जमे तेरे सामने होता, वाज भी हुआ करते। फनसीतहा, गलती ये की तुमने उसे भुला दिया। वकदालिकल यौम तुनसा, और इसी तरह तुम आज भुला दिए जाओगे। तेरी कोई परवाह मुझे नहीं, चाहे तू जहन्नम में चला जाए या जहन्नम के दारोगे तुझे वहां के हंटर से हका हका कर मारता हो, मुझे कोई परवाह
परवाह नहीं, हालांकि परवरदिगार आलम 70 माओं से भी ज्यादा अपने बंदों से, अपनी बंदियों से मोहब्बत करता है। फिर भी ऐलान करे लाओ बाली लकुम, तेरी कोई परवाह मुझे नहीं, तेरी बदमाशियों की वजह से मेरे हुदूद में तू नहीं आ सके, अब तेरी तू मेरा बंदा सही बना नहीं, आज परेशानी में मुझे पुकारता है। इसीलिए हमें और आपको होश के नाखून लेने चाहिए, ये पहला उसूल। दूसरा उसूल है नमाज। जो खुशगवार जिंदगी हमें और आपको देने वाले हैं वो नमाज है, और जो कि नमाज से रुगरदानी करता है, सुस्ती करता है। हम और आप देखते हो ना, अभी क्या होता है, 4 वक्त की नमाज अदा कर ली, फजर में इत्मीनान से सुकून की सांस लेता रहा, यहां तक के सूरज ने उसके चेहरे पर धूप मारा, तब उसकी मियां की नींद खुलती है, दरवाजे खटखटाए जाते, 7 बजे तक नींद नहीं खुलती, नींद नहीं खुलती उस आदमी की। क्यों? आधी रात तक बदमाशी की, मोबाइल के साथ छेड़छाड़ किया, गुनाह पे गुनाह करते रहे, SMS देकर, ट्वीट करके व्हाट्सएप पर, और नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह हम सबको बचाए, फिल्मों को देखकर, सीरियलों को देखकर ये आज हमारे दरमियान में ये अलमिया भी आ चुका है। फिर फजर की अजान होती है, मियां को नींद आती है, सोता है, फिर 8 बजे से पहले कौन उठाएगा उसे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मगरिब के बाद ईशा से पहले सोना मना है, और ईशा के बाद अगर जिक्र इलाही ना होता हो, अगर कहीं वाज़ और नसीहत दीन की बातें ना चल रही हो, तो दुनियावी बकवास में जागना मना है। ईशा की बाद फौरन सो जाया करो ताकि फजर में नींद खुले। इसलिए आ जाइए, फजर ज़ोहर असर मगरिब ईशा हो हुजूरे कल्ब से पांचों अदा, आओ नमाज अदा करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान फरमाता है वाक़ीमुस सलाह, मेरे बंदे नमाज पढ़ लो, मौज़िन की पुकार पे लब्बैक कहो, मस्जिद में आ जाओ। अब अगर तुम्हें मदद भी चाहनी हो, मेरी कुर्बत चाहनी हो, अपने दिल की बात बतलानी हो, आ जाओ मेरे पास, सजदे में आकर मांगो। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिदुन फ़अक्सिरुद दुआ। ऐ बंदे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की करीब अगर जाना चाहते हो, अल्लाह ताला से सरगोशियां करना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो, कोई सवाल तेरे ज़हन में आता हो, अपने रब्बे करीम से कह लो, जाओ सजदे में। जब बंदा जाता है, रब्बे करीम उसकी सरगोशियां करता है, और मेरे बंदी कौन सी परेशानी तुझे आई, आओ मेरे सामने बयान करो, मुझसे तो जिक्र करो, क्या तुम्हें परेशानी आई, क्या तुम्हें मरज लगा, क्या बीमारी आई, आओ मेरी मुझसे कहो, मैं तेरी बीमारी दूर करूंगा, मैं तेरी परेशानी दूर करूंगा। मुझसे मांग कर तो देखो, मुझसे सवाल तो करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। और लोगों, ईमान वालों, नमाज के जरिए से, सब्र के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद तलब करो। क्या फरमाया? जब बंदा नमाज में होता है, उसके घर रहमतों का के फरिश्तों का आना जाना होता, उसकी जिंदगी खुशगवार बनती है। एक बात मैं बयान करके इंशाअल्लाह खत्म करूंगा 1 बजे। हजरत रबिया इब्न काब रदियल्लाहु ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहते थे। एक रात तहज्जुद के वक्त नबी अलैहिस्सलाम को ये जागे रहते थे, बड़ी सतर्क होकर, बड़ी एहतियात से सोते थे कि नबी अलैहिस्सलाम कब जागेंगे रात में, मैं भी जाकर देखूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल रात में क्या होता है। नबी अलैहिस्सलाम उठे, रबिया इब्न काब रदियल्लाहु ताला अन्हु
वजू का पानी लेकर मशकीज़े में आपके साथ चले गए। नबी अलैहिस्सलाम ने चेहरे मुबारक घुमाया, देखा रबिया खड़ा है सामने। इतनी खुशी हुई, अल्लाह अल्लाह। जो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते कुर्रतु आइनी फिस सलाह, मेरी आंखों की ठंडक, दिल का सुरूर नमाज में रखी गई है। जो बंदा नमाज पढ़ता हो उससे जरा पूछ लीजिए कितना सुकून मिलता है, कैसी जिंदगी अच्छी होती है, जिंदगी की अजिराई दूर हो जाती है। नबी अलैहिस्सलाम इतने खुश हुए, रबिया से कहने लगे सल, सवाल करो, माशेत, जो तू चाहता है मैं आज तुझे दूंगा, जो मेरे अख्तियार में, सवाल कर। अब जरा गरीबान में मुंह डालकर सोचे, हम और आप होते तो क्या मांग लेते? मुझे अंबानी बना दीजिए, दौलतमंद बना दीजिए, मेरे लिए दौलत की दुआ कर दीजिए, यही आदमी। इसलिए कि इंसान क्या है, इन्नल इंसान खुलिका हलुआ, बेसब्रा पैदा किया गया, जल्दी आने वाली शय को देखकर उखरवी जिंदगी को भुला देता है, ये वो बंदा है। रबिया इब्ने काब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इख्तियार पा लिया, कहने लगे नबी अलैहिस्सलाम दुनिया मुझे नहीं चाहिए, दौलत की तो बात ना की, किसी और की बात ना की, बल्कि सवाल ये फरमा दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे एक शहादत आप दे दीजिए, अगर आपके इख्तियार में हो मैं आपसे इल्तिजा करता हूं, मेरे लिए आप ही मुझे दे दीजिए कि मैं जन्नत में आपके साथ में रहूं। अल्लाह अल्लाह, जन्नत में आपकी रिफाकत नसीब हो जाए। और ये मांगना भी था, सवाल भी था। तो कैसा सवाल किया रबिया इब्ने काब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने, पैगंबरों का मर्तबा को आला होगा। फरमाया रबिया सवाल तो तुमने बड़ा अच्छा कर लिया, बड़ा तुम होशियार मालूम होते हो, तेरे इस सवाल का जवाब मैं अभी नहीं दे सकता, लेकिन रबिया मैं कोशिश जरूर करूंगा। अल्लाह अकबर, पैगंबर भी मिला हमें तो कैसा रहीम करीम मिला। फरमाया रबिया ये ना फरमाइए ये तुमने सवाल क्यों कर दिया, वो तो अल्लाह के इख्तियार में, वो जिसे चाहे देगा, मैं तो इसके इख्तियार नहीं। और रबिया फाइंदी अला नफ्सी का बिकसरति सुजूद, और रबिया मेरी रिफाकत जन्नत में चाहने वाला, जाओ आज मैं तुझे कहता हूं मैं तेरे लिए जरूर रब्बे करीम से दुआ करूंगा। और रबिया मैं तेरे लिए शर्त लगाता हूं, ज्यादा से ज्यादा आज की बात से सजदे करो, मेरी मदद करो सजदे कर करके। जब तू सजदा करेगा परवरदिगार आलम राजी होंगे। और ऐ रबिया जो ईमान ले आता है, फौलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। और रबिया याद रखो, नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ, सलहा के साथ, शहदा के साथ तुम्हारी रिफाकत होगी जन्नत में और महशर में, और बड़ी अच्छी दोस्ती होगी। अल्लाह अल्लाह, बड़ी अच्छी दोस्ती होगी। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। तो ये चीज है, अभी मैं 2 बयान कर सका, 8 ही इसके उसूल थे। इंशाअल्लाह फिर कभी अल्लाह ने जिंदगी रखी और मौका दिया तो इंशाअल्लाह फिर बयान करने की कोशिश करूंगा। हम और आप ये चीज जरूरी बना लें। अल्लाह ने 4 शराइत लगा दिए, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लदीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। जो आदमी ईमान ले आए, अमल साले करने लगे और हक की तबलीग करने लगे, बुराई से रोके और सब्र करे, तो ये आदमी कल क़यामत में कामयाब होंगे। और अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते, ताबईन से, किन से? ताबईन से, इन्नकुम लतामलूना आमालन हिया अदक्कु फी आयुनिकुम मिन अश-शार। और ताबियो तुम आज अमल करते हो, आज नबी अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं दुनिया में, तुम आज अमल करते हो और उन अमाल को तुम समझते हो गुनाह कर लेते हो और समझते हो कि बड़ा छोटा गुनाह मैंने किया, ये तो माफ हो जाएगा। ऐसा मालूम होता है तेरी नाक पर मक्खी बैठी, हाथ से भगा दिए।
लेकिन जिस गुनाह को तुम आज इतना कमजोर, इतना कम समझते हो, ओ ताबईयो, नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में यही गुनाह हम समझते थे हलाक करने के लिए काफी होता। यही गुनाह हम समझते थे कि हमें हलाक कर देगा, बर्बाद कर देगा। इसलिए गुनाह चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जर्रात से ही पहाड़ तैयार होते। इसलिए हम और आप अल्लाह ताला से दुआ ये करें, परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को दुनिया के अंदर सुकून वाली जिंदगी अता फरमा। या अल्लाह हम सबको उखरवी जिंदगी भी खुशनुमा अच्छी जिंदगी अता फरमा। या अल्लाह हमारे जितने भी यहाँ अहबाब मौजूद हैं, या अल्लाह और जितने लोगों ने मुझे मदऊ किया है, यहाँ के नौजवान जो परवरदिगार आलम बड़ा मुतहर्रिक हैं, बुजुर्गान दीन जो बड़े नेक हैं, इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों की नमाजों को कबूल फरमा। या अल्लाह हम तमाम के औरतों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस्लाम का बोल बाला, कुफर का मुंह काला फरमा। और एक ऐलान ये आप सुन लीजिए, जो मस्जिद में आया हूँ, जो हालत में देख रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई जगह पे जा चुका हूँ, कर्नाटका वगैरह इधर और दूर दूर तक मेरा जाना होता है। मस्जिदों को वसी करने में आप हाथ बटाएं, इस मस्जिद को और आला बनाएं इंशाअल्लाह। परवरदिगार आलम जब आप इसके लिए खर्च करेंगे, जन्नत में आपके लिए मोहल्ला तैयार करेगा परवरदिगार आलम। मैं अपनी तरफ से खुसूसी तौर से बात कह देना चाहता हूं, ये मस्जिद अक्सा को आप आला से आला बनाएं, तौहीद परस्त आप हैं, मुतहर्रिक हो जाएं, मदद आसमान से आएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, और इंशाअल्लाह आपकी मस्जिद और आला बनेगी। इसलिए आप अपने घर से भी आला इसको बनाने की कोशिश करें, और ये कोशिश करें ये और कुशादा हो जाए, हमारी औरतों का जो इंतजाम किया वो हॉल और बड़ी हो जाए, तामीराती काम और बढ़ते रहें। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसके लिए ताउन करें। अक़ूलु क़ौली हादा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन, बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीम।